जय सिया राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा होगा। अपने अध्ययन कर रहे थे ग्रामर के एक शानदार से टॉपिक का, जिसको पढ़ रहे थे, जिसका नाम था क्लोज। और क्लोज में पढ़ा जा रहा था रिलेटिव क्लोज को। और रिलेटिव क्लोज को मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस प्रकार से हु, हुज, हुम, विच, दैट और वाई जो कंजक्शन है इनका प्रयोग कैसे करना है। इसी कड़ी में आज अपने एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं दैट का। देखना, लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बताया था कि पूछा गया था आपसे विच का, और मैंने कल भी ये चर्चा की थी कि मुझे लगता है कि नाउन क्लोज और रिलेटिव क्लोज से ही आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाना है। तो नाउन क्लोज और रिलेटिव क्लोज में अगर विच को छोड़ दें तो फिर मुझे यूं लगता है कि कोई क्वेश्चन दैट का आपको मिल सकता है। इस बार दैट से संबंधित आपको क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। तो थोड़े से दैट पे आज दैट की ही विशेष मानो अपने चर्चा कर रहे हैं। दैट के क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करने हैं और कैसे दैट के क्वेश्चन में और हु, हुज, हुम में या बाकी से किस प्रकार से ये सब में आ जाता है। दैट का प्रयोग हर जगह हो जाता है, इसलिए अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूज करने वाला लगता है कि जो कई बार मैंने देखा है हाफ ईयरली एग्जाम में, शायद आपको भी देखने को मिले, 20 नवंबर से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन दैट वाला देखने को मिले। आपको भी बड़ा ऐसा लगेगा कि सर शायद ये मिसप्रिंट की वजह से ऐसा हुआ है, इसमें हु का प्रयोग पूछा जाना चाहिए था, हुज का होना चाहिए था, हुम का होना चाहिए था, पर दैट का कैसे पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन आपके मन में ना आए और किसी तरह का डाउट ना हो, इसलिए आज की क्लास में अपने दैट को लेकर अपने चर्चा करते हैं। सुनिएगा, मैंने यहाँ दैट को लेकर 4-5 बातें लिखी हैं, 2-3 क्वेश्चन भी लिखे हैं और भी पढ़ेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये ब्लैंक है, यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, और ब्लैंक से पहले कोई नाउन दिया हुआ है, और इस नाउन से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री अगर आ जाती है, इस नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री अगर आ जाती है, तो फिर वहां दैट का प्रयोग करना ज्यादा उचित रहता है। हम दैट का प्रयोग उस सेंटेंस में कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको तो जो सेंटेंस मिलेगा और उसमें लिखा होगा कि इसमें दैट का प्रयोग करें, तो मेरे कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस अगर आपको नजर आए कि नाउन दे रखा है और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, तो आप हिचकिचाए ना, हु, हुज, हुम की जगह भी वहां दैट आ जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री की जब बात करते हैं ना, तो इसकी पहचान क्या है, तो देखना, या तो सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले द मोस्ट लगा होगा, या सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसमें अंत में ईएसटी नजर आएगा। इन दो में से कोई भी एक अगर आपको नजर आ रहा है ना, तो जैसे मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा ओल्ड, और ओल्ड की सुपरलेटिव अगर डिग्री मिलेगी ना, तो इस तरह से ओल्डेस्ट मिलेगा, आपको ईएसटी लगा हुआ मिलेगा। उसी तरह मैंने ब्यूटीफुल लिखा ना, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट ब्यूटीफुल मिलेगा आपको, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अगर मोस्ट ब्यूटीफुल है तो सुपरलेटिव है, ईएसटी लगा है तो सुपरलेटिव है। ये बना कैसे वो हमारा चर्चा का विषय है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इन वर्डों का जब उच्चारण करते हैं ना, तो जैसे ओल्ड का उच्चारण करोगे ना, तो ओल्ड इसमें अपने रुकते नहीं है, और ब्यूटीफुल का जब उच्चारण करते हैं तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इस तरह से अपने रुकते रुकते आगे बढ़ते हैं। तो जिस वर्ड में आप रुकते रुकते आगे बढ़ते हो ना, उसकी सुपरलेटिव बनाने के लिए उस वर्ड से पहले मोस्ट लगाना पड़ता है, और जिसमें रुकते नहीं हो, आप एक श्वास में बोल देते हो, उसके साथ ईएसटी लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। बस ज्यादा बनती कैसे है उसके, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री आई है क्या नाउन से पहले, और वो दोनों चीजें ब्लैंक से पहले हैं क्या। ब्लैंक की बाद की बात नहीं कर रहा मैं, ब्लैंक से पहले की बातें कर रहा हूं।
तो एक तो ये बात ध्यान रखना है, नोट कर लेना, नाउन से पहले देखो ब्लैंक से पहले नाउन और नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री। अगर ये सिचुएशन है तो कौन से कंजक्शन का प्रयोग कर दोगे बेझिझक होकर। अगर दैट का पूछा है तो दैट में ये सिचुएशन बननी चाहिए बाद में, जब दैट का सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं तो ये शर्त पूरी होनी चाहिए। अगला देखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु, हुम, हुज के स्थान पर भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, दैट का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको मिला है तो उसमें किसका प्रयोग करोगे, दैट का। पर शर्त ये कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है शुरुआत होगी तो इसका मतलब ब्लैंक से पहले पहले होगा ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तभी तो होगा ब्लैंक से पहले। अगर ऐसा मिला तो हम दैट का प्रयोग कर देंगे। नंबर 2, तीसरी बात जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसका विशेष ध्यान रखोगे। तीसरे में हमने क्या लिखा है, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नन, नो वन, नो बॉडी, एनी बॉडी, एनीथिंग, नन, लिटिल। अगर ये ब्लैंक से पहले हैं, इनके बाद अगर ब्लैंक आ रहा है तो वहां भी दैट का प्रयोग अपने करेंगे। ये वर्ड जो मैंने लिखे हैं ना, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नो बॉडी, एनी बॉडी, एनीथिंग, नॉन, लिटिल, इनके बाद अगर ब्लैंक आपको मिल रहा है तो भी आप दैट का प्रयोग करेंगे। 4 नंबर पे हम लिखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पर्सन के बारे में लिखा है, यानी नाउन मिला है, उसके में ही एनिमल और या थिंग में से कोई है और उसके बाद ब्लैंक है, पहले आ गया व्यक्ति, उसके बाद कोई जानवर आ गया या वस्तु आ गई, उसके बाद फिर ब्लैंक अगर दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है, तो उसमें भी आप किसका प्रयोग कर लेंगे, दैट का। रिलेटिव क्लोज की वर्ब के बाद प्रीपोजिशन होने पर, मैंने ये समझाया था आपको, ये वाला मैंने आपको बताया था, मैं आज इसकी विशेष इस पे भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, यहां अगर रिलेटिव क्लोज की वर्ब के बाद प्रीपोजिशन होने पर आपको दैट का प्रयोग करना है, पहले उस प्रीपोजिशन को ले आते हो तो हु, हुम में से हो जाएगा, वो खैर मैं सेंटेंस में आपको बताऊंगा। समझने वाली ये 5 बातें हैं विशेष ध्यान रखने वाली। और दैट का प्रयोग डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 95% आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर विच का पूछा था, इस बार दैट का भी पूछ सकते हैं, पूछने को तो किसी का पूछ ले, पर थोड़ा ठीक क्वेश्चन बनता है इससे, इसलिए ज्यादा उम्मीदें इस पे ही हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, इस बात को समझने के लिए हमने 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं। अभी अपने जो ये जो चर्चा की है वो देखो, ये मान लीजिए ब्लैंक वाला क्वेश्चन आपके सामने था, राम इज द टेलेस्ट बॉय, रीड्स इन अवर स्कूल। अब आप कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये आपने देखा ब्लैंक से पहले बॉय है और ब्लैंक के बाद वर्ब है, ब्लैंक से पहले बॉय है, ब्लैंक के बाद वर्ब है। इसमें अगर पूछने की बात आए तो आपको याद है कि पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब होगी तो हु का प्रयोग करते हैं, आपको बढ़िया तरीके से ये बातें ध्यान में है। पर इससे पहले, इस नाउन से पहले थोड़ा जानकर देखना, इस नाउन से पहले टेलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और जब यहां सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो किसका प्रयोग कर लेंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे। क्या आपको ये बात ध्यान में है, अभी जो अपने चर्चा की थी कि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, तो फिर ये कब हो, ब्लैंक से पहले हो तो दैट का प्रयोग हो जाता है। आपको ये नहीं देखना फिर ये तो व्यक्ति है, वस्तु के लिए आता है दैट ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हु इज ही ट्रेबल यू, दूसरा रूल देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु, हुम, हुज के स्थान पर वो हु, हुज, हुम ये वाला नहीं है, मैंने कहा जहां हु, हुज, हुम का प्रयोग करते हैं वहां दैट का प्रयोग हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये देखोगे आप सब्जेक्ट और उसके बाद जब देख रहे हो आप क्या, वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें हु का प्रयोग ही होगा और किसी का नहीं, पर आप देखो ये सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है। सेंटेंस कैसा है हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें किसका प्रयोग कर लेंगे, दैट का। हु इज ही दैट ट्रेवल्स यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, ऑल
ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये कुछ वर्ड मैंने लिखा है, ओनली, एनी, सेम, ऑल ये रहा, नथिंग, नो वन, नो बॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, नन और लिटिल। इस तरह के कुछ वर्ड में से अगर आपको यहाँ ब्लैंक से पहले नजर आ जाए ना, तो उसमें भी दैट का प्रयोग करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट ए गोल्ड। ये वो सेंटेंस भी लेंगे, जिनको कंबाइन करना है। फिलहाल इन रूल्स को एक बार अपने थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जाम्पल के साथ देख लें और ये साथ में आप लिख लोगे तो आपको बेहतर तरीके से याद रहेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। मैं आगे इसके 2 एग्जाम्पल इन दोनों के और बता देता हूं। चलो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 हो गए ना। चलो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैन एंड द डॉग, द मैन एंड द डॉग, द मैन एंड द डॉग you see live in the next door, नेक्स्ट डोर। 5वां क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन और, ये मुझे समझाना भी है आपको। आई नो द मैन, ये क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे। आई नो द मैन you are talking about, you are talking about, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। खैर, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और लिखते हैं, 6 लिखने पड़ेंगे। आई नो द मैन अबाउट ब्लैंक यू आर टॉकिंग। और इसी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा, जो अपने सेंटेंस को कंबाइन करना पड़ेंगे। उनमें 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सुनना। द मैन एंड द डॉग, ये देखो, ये तीसरा रूल की पर्सन आए और उसके बाद एनिमल या थिंग में कुछ दिया हो तो आपको इसमें किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग कर देना है। समझ गए? द मैन एंड द डॉग दैट you see live in the next door. I know the man, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। You are talking about, ये देखो रिलेटिव क्लोज, क्या लिखा है? रिलेटिव क्लोज की वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, ये रही प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद है ना। और वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन दे रखी हो तो वहां दैट का प्रयोग करना है। और वर्ब से के बाद अगर प्रीपोजिशन ना हो तो इस सेंटेंस में आप बताइएगा कि यहां ये प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और यहां नाउन दे रखा है, तो किसका प्रयोग कर रहे थे आप बताओ? हुम का। फिर किसका प्रयोग हो जाएगा? हुम का प्रयोग हो जाएगा। याद करो, ये सेंटेंस मैंने हुम वाले में जब सेंटेंस कंबाइन कर रहे थे तब मैंने आपको समझाया था कि या तो इसको लगाओगे ही नहीं सेंटेंस में कहीं भी, और अगर इस प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन को ले भी रहे हो तो हुम से पहले लिखोगे। अब ये यही एग्जाम्पल अपने किस प्रकार से आता है, फटाफट एक बार ये 6 एग्जाम्पल के साथ यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं किस प्रकार से हमें सेंटेंस से कंबाइन करने हैं। हो गया होगा? चलिए, मैं पहले इसी क्वेश्चन से शुरुआत कर देता हूं। मान लीजिए
मान लीजिए कि आपको एग्जामिनर ने ये 2 क्वेश्चन दिए, बस इस अंतर को समझ गए ना आप, गलती नहीं करोगे। ये वाला क्वेश्चन दे दिया, आई नो द मैन, पहला क्वेश्चन था ये, आई नो द मैन, फुल स्टॉप। उसके बाद उन्होंने दिया, यू आर टॉकिंग अबाउट हिम, यू आर टॉकिंग अबाउट हिम। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, दैट में यहां आपको उलझा सकते हैं वो। तो यहां मान लीजिए दैट का दे दिया इन्होंने, और दैट का भी, और आपको दोनों का करना है। एक किसका करना है, हुम का करना है। हुम तो समझ ही रहे होंगे क्यों करना है, रीजन भी जान गए होंगे आप। खैर वो बातें अपने करेंगे, पहले अपने दैट का प्रयोग करते हैं। तो आप देखो इसमें, आई नो द मैन यू आर टॉकिंग अबाउट हिम, ये हिम किसके लिए आया है ये देखना है। और आपने देखा ये हिम द मैन के लिए आया है, किसके लिए आया है, द मैन के लिए आया है, यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो पहला सेंटेंस तो पूरा आ ही जाएगा, आई नो द मैन, आई नो द मैन, और फिर किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का, और हिम तो हट ही गया वहां से। और ये सेंटेंस दैट का अगर प्रयोग कर रहे हो ना तो पूरा लिख दोगे, यू आर टॉकिंग अबाउट, तो आपका दैट का प्रयोग सही है। फिर अबाउट को हटाना नहीं है। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आती है दैट वाले में, हुम वाले में ऐसा नहीं है। हुम वाले में अब इसमें हुम का प्रयोग करोगे ना तो फिर ये बाकी कहानी तो सेम ही है। अब आपको इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, आई नो द मैन, आई नो द मैन। अब मैंने आपको बताया था कि ये हिम से पहले है ना, हिम से पहले अबाउट है, और यहां हिम की जगह आपको प्रयोग कर रहे हो किसका, हुम का। तो हुम से पहले अबाउट को लिखना पड़ेगा, अबाउट हुम यू आर टॉकिंग, तब आपका ये सही होगा। अगर आपने टॉकिंग अबाउट करके छोड़ दिया ना तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप ये सेंटेंस को हाईलाइट कर लें थोड़ा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इस प्रकार का क्वेश्चन में आपको कहीं उलझा ना दें। अगर आप इसके बाद टॉकिंग अबाउट लिख रहे और होम का प्रयोग कर रहे हो तो वो सेंटेंस आपका गलत मान लिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब अपने कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैं आपको उन एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताने वाला हूं कि कहां कहां कैसे किस सेंटेंस में क्यों और कैसे किसका प्रयोग अपने कर सकते हैं। तो ले एग्जाम्पल, द गर्ल लिव्स नियर मी, सी फाउंड द डॉग। देखिएगा, द गर्ल lives near me, she found the dog। अब इसमें आपको हु का प्रयोग करना है, हु का प्रयोग करना है। आसान है या नहीं वो तो आप जाने, पर अपने देखते हैं। देखो ये सी किसके लिए आया है, सी किसके लिए आया है, पता चला सी तो द गर्ल के लिए आया है। तो किसका प्रयोग करोगे, द गर्ल हु का प्रयोग कर दिया आपने सब्जेक्ट लेके, हु फाउंड द डॉग लिव्स नियर मी, लिव्स नियर मी, नियर मी। इस प्रकार से किसका प्रयोग हो जाएगा, इसमें हु का प्रयोग हो जाएगा। और देखो,
दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक I told you about it. I told you about it. इसमें आपको that का प्रयोग करना है. I told you about it. that का प्रयोग करना है. तो ये it किसके लिए आया है ये देखना, ये इस बुक के लिए आया है ना, तो अपने लिखेंगे दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, और किसका प्रयोग कर देंगे दैट का, फिर आई टोल्ड यू अबाउट, तो आप इसके साथ इट अबाउट को प्रीपोजिशन है इसके साथ ही रखोगे, ऐसा नहीं कि आपने इसको हटा दिया. एक और क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने इससे, और वो क्वेश्चन है आपके लिए We know a lot of boys. We know a lot of boys. They play here. Here. इसमें आपको दे दिया कि that का प्रयोग करो. तो किस प्रकार से करोगे देखो, वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले, ये दे किसके लिए आया है, पता चला बॉयज के लिए आया है. तो वी नो हम जानते हैं, ए लॉट ऑफ बॉयज किसका प्रयोग कर देंगे दैट प्ले हेयर. बस इस प्रकार से भले कोई फर्क नहीं है, दैट का एग्जामिनर देते हैं तो हु, हुज, हुम की जगह आप प्रयोग कर सकते हैं. अगर पर्सन प्लस थिंग्स या एनिमल देते हैं तो आप दैट का प्रयोग करेंगे. अगर एग्जामिनर दैट से पूछते हैं तो लास्ट में सेंटेंस के प्रीपोजिशन रहती है तो वहां आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं. हाँ, हुम में से आप अगर हुम का प्रयोग करना हो तो ध्यान रखिएगा उस प्रीपोजिशन को, इसमें सीखने वाली यही बात थी कि उस प्रीपोजिशन को वहां से उठाकर आप जो हुम का प्रयोग कर रहे हो उससे पहले उसे रख दोगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा. आज हमने रिलेटिव क्लोज को कंप्लीट कर लिया है. मुझे नहीं लगता कि रिलेटिव क्लोज में कुछ भी मैंने बाकी रखा हो. फिर भी आप लोग जब सेंटेंस पढ़ें और आपको ऐसा कोई सेंटेंस नजर आए जिसको देखने के बाद आपको यूं लगे कि सर ये चीज़ अभी हमारी अधूरी सी है, इसके बारे में हमें कुछ और पढ़ना है और जानना है, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा. कल मैं आपको एडवर्ब क्लोज करवाऊंगा और एडवर्ब क्लोज में मैंने आपको कल भी बताया था कि क्लोज वाला जो टॉपिक है वो मैंने 10th क्लास को करवा रखा है, और इसके अलावा अगर एग्जाम्पल आपको वहां से भी देख सकते हैं. और रही बात अब इनके बाद कंपोजिशन पार्ट की, अपने कंपोजिशन पार्ट पढ़ेंगे, फिर वापस अपने प्रैक्टिस पे आएंगे. सारे ग्रामर का एक साथ प्रैक्टिस की लंबी पूरी क्लास, एक दिन क्लोज की क्लास,
एक दिन पूरी सिंथेसिस की क्लास, कम से कम घंटे, 1 घंटे की क्लास एक दिन में, यानी कम से 4 से 5 दिन में आपको ये पूरे करवा देंगे। अभी हाँ, जैसे एडवर्ब क्लोज हो जाएगा, एक आपका फ्रेजल वर्ब बड़ा टॉपिक और बचेगा, उसकी भी मैं ये आपको बोर्ड पे खूब सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद।